नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तकनीकी दुनिया में अक्सर कुछ भारी भरकम शब्द सुनते हैं जो सुनने में तो काफी मुश्किल और पेचीदा लगते हैं, लेकिन सच बताऊं तो किसी भी बिजनेस के लिए इनका महत्व बहुत बहुत गहरा होता है। आज हमारा लक्ष्य यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े इन मुश्किल शब्दों और इस पूरे तकनीकी जाल को सुलझाया जाए। इन जटिल शब्दों के पीछे आखिर कौन सा स्पष्ट और व्यावहारिक व्यावसायिक मूल्य छिपा है, आज हम इसी को गहराई से समझने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब क्लाउड जार्गन यानी क्लाउड की इस टिपिकल तकनीकी शब्दावली की बात होती है ना, तो अक्सर काफी कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर इन शब्दों को हम एक बार डिकोड कर लें तो असली व्यावसायिक मूल्य या कहें रियल बिजनेस वैल्यू बिल्कुल साफ नजर आने लगती है। आज हम यही रोड मैप फॉलो करने वाले हैं। इन तकनीकी परतों को हटाकर हम देखेंगे कि आखिर कैसे क्लाउड किसी भी व्यवसाय की कार्यक्षमता और मुनाफे को सीधे तौर पर बढ़ा सकता है। अब इस पूरे विषय को हमने 5 बहुत ही आसान और तार्किक हिस्सों में बांटा है। पहला, परफॉर्मेंस और स्केल। दूसरा, रिलायबिलिटी और रीच। तीसरा, क्लाउड इकोनॉमिक्स। चौथा है 3 क्लाउड सर्विस प्रकार। और पांचवा, द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई रटने वाले शब्दों की लिस्ट नहीं है। हम इस पूरी जानकारी को इन 5 आसान कैटेगरीज में बांटकर समझेंगे ताकि बिना किसी मानसिक बोझ के हर एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से, परफॉर्मेंस और स्केल। देखते हैं कि क्लाउड भारी दबाव में भी कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है। सबसे पहले बात करते हैं स्केलेबिलिटी यानी विस्तार क्षमता की। जरा सोचिए, आपकी एक वेबसाइट है और अचानक किसी वीकेंड पर उस पर यूजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होगा? यहीं काम आती है स्केलेबिलिटी। इसकी मदद से इस बदलती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सर्वर इंस्टेंसेस की संख्या को आप तुरंत बढ़ा सकते हैं। ये जो नए सर्वर इंस्टेंसेस जुड़ते हैं ना, ये ट्रैफिक को आपस में बांट लेते हैं, जिससे आपका सिस्टम क्रैश नहीं होता। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? जब ट्रैफिक वापस नॉर्मल हो जाए तो आप इन एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस को हटा भी सकते हैं, जिससे आपकी लागत भी कम हो जाती है ना कमाल का समाधान? अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी के बीच का फर्क समझना। देखिए, स्केलेबिलिटी में अक्सर हमें सर्वर इंस्टेंसेस को मैन्युअल रूप से जोड़ना या हटाना पड़ता है, लेकिन इलास्टिसिटी ये एक कदम आगे की चीज है। ये पूरी तरह से एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। ये आपके बनाए नियमों के आधार पर काम करती है। मतलब रियल टाइम डिमांड को देखते हुए ये सिस्टम अपने आप संसाधनों को बढ़ा या घटा सकता है। आप इसे क्लाउड का एक ऑटोमेटेड जादू कह सकते हैं। परफॉर्मेंस का एक और बहुत अहम हिस्सा है एजिलिटी यानी फुर्ती। यहाँ पूरी बात सिर्फ और सिर्फ स्पीड की हो रही है। एक अजाइल क्लाउड एनवायरनमेंट में आप किसी भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस की रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ ही मिनटों के भीतर वो तैयार होकर आपके सामने उपलब्ध हो जाती है। एक पल के लिए सोच कर देखिए, जिस काम में पहले हफ्तों या महीनों लग जाते थे, वो काम अब बस कुछ मिनटों में हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ, रिलायबिलिटी और रीच। क्लाउड आपदाओं से कैसे बचता है और दुनिया भर में कैसे पहुंचता है, आइए समझते हैं। भरोसेमंद होने की सबसे पहली शर्त है हाई अवेलेबिलिटी यानी उच्च उपलब्धता। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन या सर्वर ज्यादातर समय यूजर्स के लिए बिना रुके काम करता रहे। अब क्लाउड प्रोवाइडर्स ये आखिर करते कैसे हैं? वे आपकी एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग डेटा सेंटर्स में कई सर्वर्स पर एक साथ रन करते हैं। इसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। प्रोवाइडर्स ये सुविधा देते हैं कि इन रिडंडेंट सर्वर्स का सेटअप बहुत ही तेजी से और अपने आप हो सके, ताकि आपकी एप्लीकेशन कभी भी डाउन न हो। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि ये 4 अलग अलग खूबियां, हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी और एजिलिटी, कैसे एक साथ मिलकर एक सच्चा और लगातार काम करने वाला भरोसेमंद क्लाउड सॉल्यूशन तैयार करती हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक है, जो आपके सिस्टम को हर हाल में चालू रखते हैं। इसी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा टेस्ट होता है फॉल्ट टॉलरेंस। जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए और एक पूरा का पूरा रीजन या क्षेत्र ही डाउन हो जाए, तब क्या होगा? ऐसे अनप्लान्ड डिजास्टर के समय भी आपके सिस्टम का चलते रहना ही फॉल्ट टॉलरेंस है। बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स ऐसा करते हैं कि वे आपके डेटा को अलग अलग लोकेशंस पर रेप्लिकेट करके रखते हैं। तो अगर एक लोकेशन डाउन भी हो जाए तो आपका काम बिना किसी रुकावट या डाउन टाइम के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है।
इसके साथ ही आती है ग्लोबल रीच यानी वैश्विक पहुंच। इसका मतलब है अपनी एप्लीकेशंस को दुनिया के अलग अलग भौगोलिक कोनों में होस्ट करना, जैसे कि भारत, सिंगापुर या अमेरिका में। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि यूज़र को एप्लीकेशन उस सर्वर से सर्व की जाती है जो उसके सबसे करीब होता है। इससे लेटेंसी बहुत कम हो जाती है, यानी डेटा को यूज़र तक पहुंचने में समय बहुत कम लगता है और रिस्पॉन्स रेट में ज़बरदस्त सुधार आता है। अब आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प चैप्टर पर, क्लाउड इकोनॉमिक्स। आखिर क्लाउड अपनाना हमारी जेब के लिए इतना फायदेमंद क्यों है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये बड़ा ही सिंपल सा गणित है। जैसे जैसे किसी क्लाउड प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस प्रोवाइडर की जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होने लगती है। और इसका सीधा फायदा किसे मिलता है? ग्राहकों को। क्योंकि प्रोवाइडर जितना बड़ा होगा, ग्राहकों के लिए सोल्यूशन उतने ही सस्ते और किफ़ायती हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है प्रिडिक्टेबिलिटी। अगर आपको पता है कि आपके वर्कलोड्स फिक्स्ड हैं और आप उनका अनुमान लगा सकते हैं, तो आप रिजर्व कैपेसिटी का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 3 से 5 साल की एक निश्चित अवधि के लिए संसाधनों का उपयोग करने का कमिटमेंट कर देते हैं। और यकीन मानिए, ऐसा करने से बहुत बड़े वित्तीय फायदे मिलते हैं। 70%। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप रिजर्व कैपेसिटी के लिए कमिटमेंट करते हैं, तो आपको मिलने वाला प्राइसिंग डिस्काउंट 50% से लेकर 70% तक हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये साफ दिखाता है कि अगर आप सही प्लानिंग करें तो क्लाउड आपकी लागत को कितना ज्यादा कम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, 3 क्लाउड सर्विस टाइप्स। अब हम देखेंगे कि कस्टमर्स असल में इन सर्विसेज को खरीदते कैसे हैं। इसे एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। स्टेप 1 है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको किचन और ओवन दे दे, लेकिन पिज़्ज़ा आपको खुद बनाना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स आपको खुद कॉन्फ़िगर करने होंगे। स्टेप 2 है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये पिज़्ज़ा डिलीवरी जैसा है। बुनियादी ढांचा प्रोवाइडर संभालेगा और आपका ध्यान सिर्फ अपना कोड बनाने पर होगा। और स्टेप 3 है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने जैसा है, जहां आप सीधे तैयार सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365। यहां आपको सिर्फ अपना डेटा और आइडेंटिटी मैनेज करनी है। तो जैसे जैसे हम IaaS से SaaS की ओर बढ़ते हैं, क्लाउड प्रोवाइडर का मैनेजमेंट बढ़ता चला जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। जब आप क्लाउड साइन अप करते हैं, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारियों का ये बंटवारा बहुत ही स्पष्ट है। आपकी इन्फॉर्मेशन और डेटा हमेशा आपकी यानी ग्राहक की जिम्मेदारी होती है। दूसरी ओर फिजिकल डेटा सेंटर सिक्योरिटी हमेशा क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो बीच का हिस्सा है ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क कंट्रोल्स, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा सर्विस मॉडल चुना है, IaaS, PaaS या SaaS। उसी के आधार पर यह जिम्मेदारी आपके और प्रोवाइडर के बीच शिफ्ट होती रहती है। तो सबसे अहम बात क्या निकली? इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना है। क्लाउड पर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डेटा की सुरक्षा से हाथ धो बैठें या अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। आप हमेशा अपनी जानकारी और डेटा के लिए जिम्मेदार रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर मान लें कि फिजिकल डेटा सेंटर पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे प्रोवाइडर संभाल रहा है, तो क्लाउड के अंदर मौजूद आपकी जानकारी और डेटा की असली रक्षा कौन कर रहा है? जवाब बहुत सीधा है, आप खुद। इस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल में आपकी भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो खुद से ये जरूर पूछेगा, क्या आपका डेटा सच में सुरक्षित है या आप सिर्फ किसी और पर निर्भर हैं? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं।